पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। आधी रात को पटना पुलिस ने घर से पप्पू यादव को अरेस्ट किया। पप्पू यादव को पुलिस ने उनके आवास से 1995 के एक मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि अरेस्ट के दौरान आधी रात को खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पप्पू यादव के समर्थक गाड़ी पर चढ़ गए, नारेबाजी हुई और गिरफ्तारी का समर्थकों ने भारी विरोध किया। घंटों चले ड्रामे के बाद सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू जी, पप्पू यादव मत घबराना, को बचाना। अरे यार, गाड़ी खाने के बराबर। चलिए इसके बाद उन्हें इलाज के लिए IGIMS ले जाया गया। हाँ, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 1995 का एक मामला था जो IPC की विभिन्न धाराओं 468, 504, 120 के तहत दर्ज था और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश की निर्गत की गई थी। उसी के आलोक में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और जो मेडिकल की दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ भी उनके साथ रख दी गई हैं। केयर टेकर भी रख दिया गया है और अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, यहाँ से कहाँ लेके गया? अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसके बाद फिर थाने पर उनको रखा जाएगा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीर पटना के मंदिरी स्थित पप्पू यादव के आवास की है, जहां पर काफी संख्या में पुलिस पहुंची है और यहां पर खुद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए SP भी पहुंचे हैं और अब पप्पू यादव को यहां से लेकर जाया जा रहा है और कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा यहाँ पर गाली गलौज की जा रही है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और अब पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके मंदिरी स्थित आवास से उन्हें पुलिस जो है वो लेकर जा रही है। 31 साल पुराने मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है, पर पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि कोई भी वारंट या समन पहले नहीं दिया गया था। तस्वीर देखिए कि पप्पू यादव खुद अब अपार्टमेंट से बाहर निकल गए हैं और अब काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है और लगातार पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा नारेबाजी भी यहां पर की जा रही है। काफी देर पुलिस के द्वारा पप्पू यादव को समझाया गया, उसके बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी है कि कोर्ट ने कुर्की जब्ती का आदेश दिया था और इस मामले में पप्पू यादव का जो बेल है वो टूट गया था, जिसके बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए देर रात पुलिस जो है वो उनके पटना स्थित आवास पर पहुंची थी और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और यहां से पप्पू यादव को लेकर जाया जा रहा है। और पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा था कि देर रात मुझे पुलिस गिरफ्तार करने आई है, कोई भी सूचना जो है वो पहले नहीं दी गई थी। वह तस्वीर देखिए कि पप्पू यादव को यहाँ पर बच्ची को बचाना, नीड्स की बच्ची और बिहार की बच्ची को बचाना मेरे लिए यदि गोली खाने के बराबर है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे साथ क्या होगा कहना। तो कई आरोप जो है वो पप्पू यादव ने लगाया है और अब पप्पू यादव को यहाँ पर गाड़ी में बैठाया जा रहा है और लगातार जो समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस का विरोध कर रहे हैं और यहाँ से अब पप्पू यादव को पुलिस जो है वो लेकर निकल रही है। तो कई आरोप जो हैं वो पप्पू यादव ने सरकार और
प्रशासन पे लगाए हैं। अब तस्वीर देखिए कि अब पप्पू यादव को गिरफ्तार कर पुलिस जो है वो उनके अपार्टमेंट से लेकर जा रही है। सहयोगी सहबूब के साथ मैं शिवम, NDTV पटना। साथ में हाँ तो हम सुबह ही जाए सर, अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाए, क्योंकि ये लॉ भी नहीं करता है किसी भी कीमत पर कोई लॉ। इसमें रात और दिन की बात नहीं नहीं है ना, है ना। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए, हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता कि मुझे नहीं जाना है, और हम जब जानते थे, हमारे मन में थी ये बातें थी कि चला जाए, इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करे? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ हैं। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते, या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते, डायरेक्ट कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही हैं। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है नहीं ना, है, क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात को नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं। कितनी वारंट होगी? नहीं लेकिन आपको भी पता है कि जो पार्लियामेंट चल रहा है, एक पार्लियामेंट में रहने वाला आदमी नहीं कर पाएंगे तो हम भी नहीं जा पाएंगे। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के आवास पर आज पुलिस पहुंची है इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। पटना वाले आवास पर पप्पू यादव खुद यहाँ पे है। क्या मामला है, आपको गिरफ्तार करने पहुंची है पुलिस? भैया ये तो वही लोग बताएंगे ना, हमको तो आए कोर्ट कल बुलाया और कोर्ट आए, न कोई सम्मन था न कोई वारंट था। आया कोई दीपक नाम का सिविल में और क्रिमिनल की तरह बिहेव करने लगा। चाहिए हमको लगा कोई गोली तो नहीं मार देगा, कौन आ गया। पहले लगा कि कोई मुलाकात करने आए, मैंने कहा आइए बैठिए, लेकिन समझ में नहीं आया। टंडन कहता चलिए, बड़ा विचित्र स्थिति किया। सही बिहेव तो था नहीं, हमको डर लगा कोई मारने तो नहीं आ गया। पहले से कोई सम्मन या वारंट दिया गया? सम्मन कोई वारंट नहीं। अगले बार भी कोरोना में आप याद करिए इसी तरह का बिहेव किया था। आखिर बार बार पप्पू यादव के साथ ही क्यों, और पप्पू यादव को ही क्यों खत्म करना चाहते हैं आप? कहा जा रहा है कि 35 साल पहले का कोई मामला है। भैया मामला है तो हमको नॉलेज में दीजिएगा ना, हमसे दस्तखत कराइएगा ना, सम्मन दीजिएगा ना। कोर्ट ने कहा, हम अखबार में देखे, हम आ गए कोर्ट के लिए कि 7 को कोर्ट बुलाया है, हम आ गए, अपने लॉयर हमारे साथ थे। देर रात पुलिस पहुंची है आपके पटना वाले? लॉ कहता है क्या बिना वारंट की इस तरह आने का? कोई लॉ कहता है तो आप बता दीजिए। तो पुलिस ने कोई जानकारी दी है कि किस मामले में? कोई जानकारी नहीं, उनके हाथ में वारंट भी नहीं है। कुर्की का है तो आप खुर्दा में जाके कुर्की करिए, वारंट भी नहीं है। तो इस तरह का बिहेव लगातार बार बार, लोकसभा चल रहा है, 4 बजे खत्म हुआ, हम कोर्ट के लिए आ गए। मेरे मन में थोड़ी भी इस बात की रहती तो मैं पटना क्यों आता, और यदि आपके पास वारंट था तो आप दिल्ली आते। तो पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई? नहीं।